अगला जो यूनिट है दैट इज यूनिट 4, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इजीएस्ट कहते हैं ये ओवरऑल पर्सनालिटी और नेशनल डेवलपमेंट को। मैं जब इसके ऊपर अगर मैं काम करने की कोशिश करूंगा, या मैं अभी जो सेशन लेने वाला हूं मेरी क्लास के अंदर, आई वॉन्ट बी गोइंग विद ओवरऑल पर्सनालिटी एज माई फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट। जो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, मैं ओपन करूंगा पर्सनालिटी क्या है। सो इट्स इजी जब आप समझ जाओ कि पर्सनालिटी क्या है, कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, पर्सनालिटी की वजह से उसके अंदर हिंड्रेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, इन्हीं हिंड्रेंसेस की वजह से सक्सेस और फेलियर। तो ये पूरा टॉपिक सक्सेस और फेलियर के ऊपर है। सो फ्लो, जिसके बारे में मैंने बात करी थी पहले वाले सेशन के अंदर, कि फ्लो क्या होता है। फ्लो होता है कि कहां से शुरू किया जा सकता है। तो इट कैन बी स्टार्टेड विद सक्सेस एंड फेलियर, और बाद में पीछे पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट साइकोलॉजी के अंदर हम पर्सनालिटी को पढ़ते हैं और फिर हम बताते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी टाइप होगा किताब के अंदर, तो सक्सेस और फेलियर हो सकता है। सो टीचिंग कैन बी डन फ्रॉम देयर। आप कैसे सीखना चाहते हो ये आपके ऊपर। पर्सनालिटी इज वेरी इजी, आसान है। इसमें साइकोलॉजी के मॉड्यूल्स मिलेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी का भी मॉड्यूल आता है, ओवरऑल पर्सनालिटी और नेशनल डेवलपमेंट। सो नेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, और नेशनल डेवलपमेंट क्या है, इसको समझना है और उसको एक व्यक्ति की पर्सनालिटी से जोड़ना है। गांधी जी का एक कथन था, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, एक व्यक्ति आया उनके पास, बोले देश जोड़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जिक्सॉ पजल था, बोला ये इंडिया का है, इसको जोड़ दो। ही कुड नॉट, क्यों, उतना आईटी नहीं था, गूगल नहीं था कि उसको आइडिया रहे कि महाराष्ट्र कैसा दिखता है, महाराष्ट्र नहीं मतलब बॉम्बे प्रोविंस कैसा दिखता है एंड एवरीथिंग, कैसे जोड़ेंगे। फिर उनका ऐसा, इन सबको पलट दो। उस पे एक मानव बना था, बोले इस मानव को छोड़ दो। उसने मानव छोड़ दिया, बोले अब इसको पलट दोगे तो वो भारत है। So if you are going to bind all those persons, individuals and their unique personalities together and what they can contribute in nation building, ये है। तो नेशनल डेवलपमेंट इज अ पर्सपेक्टिव जो बहुत बड़ा होता है। इकोनॉमिक पर डेवलपमेंट भी हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट भी हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है। बॉडी बना रहा है भैया, खूब सारा प्रोटीन पाउडर पी रहा है दिन भर, हाँ सुबह जिम जा रहा है, 4 घंटे 5 घंटे जिम शाम को कर रहे हैं, क्या बना रहे, बॉडी बना रहे, काय के लिए। वो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है, नेशन के लिए क्या कर रहा है, तो वो जो कंज्यूम कर रहा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आ सकता है। एवरीबडी इज अ कंज्यूमर वाले एस्पेक्ट से। सो ये मल्टी डायमेंशनल है एक्चुअली। इसको लास्ट में करना मेरा हम्बल सजेशन है। इसको लास्ट में करना, इसको पहले मत करना। इसको अभी तुम जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें शुरू में अगर तुम ओवरऑल पर्सनालिटी में फंस गए तो कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज माय साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी, व्हाट इज माय ऑल्टर ईगो। समझना, पर्सनालिटी एक नहीं होती। मैं इंटरव्यू के अंदर इसलिए बहुत एंडा बेंडा हुआ, शायद इसी वजह से 175 में से 163 मेरे स्टूडेंट लास्ट आए थे, क्योंकि मैं वो नहीं सिखाता कि ऐसा बोलना है, ऐसा करना। मैं आपकी पर्सनालिटी पे काम करता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को कितनी सुंदरता से आप वहां प्रेजेंट कर सकते हो, वीकनेस को काउंटर करते हो। दैट्स ऑल। योर कॉन्फिडेंस मैटर्स, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बट इस चीज को डाइजेस्ट करना 99.9% स्टूडेंट्स के बाहर की। बोले ये क्या बात हुई, वो सब तो ये सिखा रहे, तुम जाओ यार, मोस्ट वेलकम। आई एम नॉट फॉर एवरीवन, आई एम ओनली फॉर सिलेक्टेड फ्यू जो इस आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, जिस मेंटालिटी के ऊपर काम करते हैं। एंड इट वर्क्स। जहां पे भी आप जा रहे हो, जिस तरीके से जा रहे हो, आपका जो ऑरा है, आपका जो बैकग्राउंड है, अगर आपने वो स्ट्रांग रखा है तो आए बाएं दाएं नहीं देखना पड़ेगा। सिंपल। सो कमिंग बैक, तो कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहले करना। कम्युनिकेशन स्किल मॉड्यूल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन है। इसके अंदर क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके दिया गया है क्योंकि मॉड्यूल बहुत इजी है। नाउ यहाँ पे बात होती है कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो एक जो हमने पढ़ा था, बिग 5 टेस्ट होता है, जनरली उसको लिया जाता है। बिग 5 टेस्ट के अंदर जो 5 पैरामीटर दे दिए हैं वो कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी है। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है तो उसके भी कंपोनेंट होंगे। अगर मेरा फिजिकल है तो उसके अंदर भी होंगे, अगर इमोशनल है उसके अंदर भी होंगे, इंटेलेक्चुअल है उसके अंदर भी होंगे, मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, दैट इज माय सोशल डायमेंशन, उसके भी होंगे।
सो हाउ मेनी पैरामीटर्स कैन बी ओपन, ये आप पहले करोगे तो आपको एक कंपोजिट पर्सनालिटी मिलेगी। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वही आपकी वीकनेस है, वीकनेस अलग से नहीं आएगी। जो स्ट्रेंथ है वो कहीं वीकनेस है। सो जिसे कहते हैं ना परफेक्ट पर्सनालिटी, कुछ नहीं होती। अगर मैं आई एम टॉल, आई एम अप्रॉक्स 6'4", नॉट एग्जैक्टली 6'4", तो 6'4" के अंदर मैं वो टम्पोने नहीं बैठ सकता था। हमारे यहाँ चलती थी पहले, नगर सेवा चला करती थी छोटी सी, उसके अंदर खड़े नहीं हो सकते थे, यूं करके जाना पड़ता था। ट्रेन के अंदर अगर वो वेटिंग वाली मिल रही है तो यार पहले अपर बॉडी को आराम देंगे, फिर बाद में लोअर बॉडी को आराम देंगे, या फिर कहीं फोल्डिंग हुए तो पहले पाँव लगा लिए अपन। ऐसा हो नहीं सकता। सो एवरीथिंग जिसका अच्छाई कही जाती है उसकी बुराई भी कहीं ना कहीं। सो पर्सनालिटी इज अ वेरी टिपिकल सिनेरियो। गो स्लो, कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहले कर लेना, ये मेरा हम्बल सजेशन है, बजाय इसके कि आप उठो और ओवरऑल पर्सनालिटी करने बैठो। स्टीफन कोवी की एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अंदर रखी मेरे पास। देन कंसेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस एंड इम्पेडिमेंट्स, मॉडरेट है, सिंपल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सजेस्ट वेज टू ओवरकम समथिंग समथिंग, पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉड्यूल्स हैं NIOS के, इग्नू के अंदर है आपका। देन नेपोलियन हिल की एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, पढ़ने को, लेकिन ये तभी पढ़ना जब अगले साल की तैयारी कर रहे हो। इस साल अगर तैयारी कर रहे हो तो टू द पॉइंट उठाओ मटेरियल और कर लो। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर आपको रेजिलियंस समझ में आना चाहिए और लगातार इंप्रूवमेंट समझ में आना चाहिए। नो व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर, हाउ डू यू डिफाइन फेलियर। एक एग्जांपल बड़ा अच्छा था जिसको मैंने कई बार दिया है, वो ग्लूब बनाया था भैया थॉमस अल्वा एडिसन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने बोला, उससे पूछा गया, बोला आप इतना फेल हुए इतनी बार, बोले मैं फेल नहीं हुआ, मुझे पता है कि इतने मेथड से बल्ब का काम नहीं होता, बल्ब नहीं बनता। राहुल द्रविड़, आज सर्च करना, उसको आपने नहीं सुना होगा। राहुल द्रविड़ ने मुझसे नहीं बोला, मतलब मैंने सुना है उसको। राहुल द्रविड़ बोलता है 600 एंड समथिंग मेरी इनिंग्स है, इतनी बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है और आई थिंक 400 टाइम्स समथिंग मैंने अच्छा स्कोर नहीं करा। That is his failure according to him। जहां आप मेजर करते हो, मेजर ऑफ जजमेंट होता है उसके हिसाब से। सो हाउ डू यू परसीव फेलियर, मेरा एक बड़ा आसान सा मामला होता है। पब्लिक बोलती यार घाटा हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, अरे यार वहां पे ऐसा सौदा कर लिया था, घाटा हो गया। You can take this as a failure or you can take this as a learning experience. How do you take it defines कि आपने उसको अंदर कैसे लिया, as a failure लिया या as an experience लिया। अगर learning experience है तो आज अगर आप ये देख भी रहे हो, आपको लग रहा है ये फ्री में देख रहे हो, नहीं, आप फ्री में नहीं देख रहे हो, आपने एक नेट का मतलब डेटा पैक ले रखा है, तभी इसी वजह से मतलब आने वाले समय के अंदर डिजिटल डिवाइड इज गोइंग टू ग्रो। डिजिटल डिवाइड की वजह से जो बच्चे जिनके पास डिजिटल अवेयरनेस नहीं है या जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है वो पिछड़ते चले जाएंगे। पहले ये था कि कोचिंग वाले नॉन कोचिंग वाले, अब कोचिंग वाले प्लस डिजिटल वाले, सो एजेस थोड़ी सी अलग होती जा रही हैं। सो व्हाट डू यू कंसीडर एज अ फेलियर may not be a failure, in fact it may be a learning experience। आप बोलोगे कि आप मेरी 5 प्री दे दी नहीं निकल रही, आपने उसको फेलियर लिया है इसलिए नहीं निकल रही, आप उससे लर्निंग एक्सपीरियंस लो, अगली बार वो गलती नहीं होगी। यू हैव टू कन्वर्ट योर थिंकिंग, ये साइकोलॉजी वाला खेल है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो यहाँ पे वो बना रहे हैं। सो फेलियर का क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल पे, डिस्कस हाउ फेलियर कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ये उसका आंसर है। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे कि ये चीज में मैं फेलियर ले रहा हूं कि इससे एक्सपीरियंस क्या था, सो लर्नेड आउटकम होता है। अब एग्जांपल के तौर पे घाटा हो गया था, कितने का, अरे यार इतने लाख डूब गए, कोई बात नहीं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और फीस देते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। अगर तुमने ये समझ लिया कि इतनी ट्यूशन फीस देके ये एक्सपीरियंस लिया, क्यों, हम सब लोग समझदार हैं गुरु, हम सब लोग समझदार हैं, ठोकर खा के वाला काम है, तो इट्स काइंड ऑफ दैट एक्सपीरियंस। यू पे सर्टेन प्राइस, इट्स अप टू अस हाउ डू वी ट्रीट दैट।
ओके, एनआईओएस के अंदर लाइफ स्किल्स मॉड्यूल है, उसके ऊपर जाइएगा। लाइफ स्किल मॉड्यूल्स MS11 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इग्नू का है, जहां आपको इसके ऊपर हायर ऑर्डर मिल जाएगा। कैरोल ड्वेक की माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस नाम की किताब है, उसको आप देख सकते हैं या उसका सिनॉप्सिस देख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो आपको दिया हुआ है, इट इज कहने को मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। व्हाई? बिकॉज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और सबसे आसान है। सबसे आसान कौन सा क्वेश्चन करने के लिए? अगर आपको डायरेक्ट स्कीम दे दी तो आप आराम से कैसे लिखते हो, इसके ऊपर मेरी एक बहुत लंबी वीडियो है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, इस तरह के जो शब्द हम यूज करते हैं एंड उनको तैयार कैसे करना। चैनल पे कहीं ना कहीं होगी 4-5 हजार वीडियोस के अंदर से, सो है वो, उसको आप देख सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो। एनीहाउ, सो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने डाला है कि सजेस्ट मेजर्स टू एंश्योर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यहां पे एग्जांपल आना चाहिए कि कौन कौन से रूरल, इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा इस जगह के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट वाला भी पार्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी पार्ट है। यहां आपको ये पता होना चाहिए कि मनरेगा का सक्सेसफुल होने का कारण क्या था। एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। वहीं पर जो शुरुआती प्रोग्राम हमारे थे, जो CDP वगैरह थे, वो फेल क्यों हो गए थे? फिर पंचायती राज ने इसके अंदर कैसा काम किया? सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फिर इकोनॉमी के अंदर नाबार्ड क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारे कंपोजिशन मिला के फिर आप एग्जांपल बताओगे कि ऐसा 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 प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल है, तो आप पहुंच पाओगे। इसके अंदर सरकार के इनिशिएटिव कौन से लगे, सरकार के इनपुट्स कौन कौन से लगे, केस स्टडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट कवर्स योर तरीका। और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस आपको ये नहीं दिए कि आज करना है, क्वेश्चन वो है कि इतना ज्ञान हो गया क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो, या तुमने पहले 1 साल 1.5 साल से कर लिया, पिछला मेंस दे दिया तुमने और फिर से तैयारी कर रहे थे मेंस की, आराम से तैयार हो, क्या तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो कंटेंट कहां से आएगा? तो सोर्सेज और कंटेंट, उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। एक फ्लो बनाने की कोशिश करिए, क्लास नहीं है ना। सो इफ इट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इट विल बी कंटिन्यूइंग, बट नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। टेक केयर, बाय।